हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं? तो ये जर्नल होगी, कलेक्टिव होगी, इतना ध्यान रखें, कलेक्टिव है। तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दे किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो ये चैनल मैसेजेस है कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, इतना ध्यान रखें। मेरे कमेंट्स में आप कहते हैं कि दो जेंडर के लोग देखते हैं, दोनों जेंडर के बारे में बताएं, लेकिन मैं कैसे बताऊं? मैं फीमेल हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही कार्ड वैसे रीड करती हूँ। और हिंदी में आपको पता है कि करता था और करती थी, ऐसे चीज़ें हो जाती है। तो आपको वैसे लेना, आप एनर्जी देखें। मैं अब लड़की के मैं लड़की हूँ तो लड़की के फॉर्म में बोलती हूँ। तो आपको एनर्जी देखनी है। थोड़ा सा आप इस बात को समझें कि मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग कोई नहीं करता है गाइस, कोई नहीं करता है। जेंडर एनर्जी रीड होती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन आपको भी चाहिए कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पर। नहीं तो आप किसी और की भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त की, यानी अभी इस वक्त की रोमांटिक चैनल मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं एक ट्रेडिशनल वे में मैं ये रीडिंग करूँगी। डेथ है तो डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो। तो चलिए मैं ये ट्रेडिशनल वे में ही रीडिंग करूँगी। तो आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, कहाँ से शुरू करें? चलिए, 4 ऑफ पेंटिकल। तो मैं कोशिश करूँगी, आप प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल है तो मैं उनके मैसेजेस ही देना शुरू कर देती हूँ। तो जानू, तुमसे मुझे बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ तुमसे रिलेशनशिप को स्टेबल करना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टनरशिप निभाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत फोकस हूँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ जानू, तुमसे अपनी फीलिंग्स को मैं अभी डेफिनेटली छिपा रहा हूँ, लेकिन टाइम आने पे मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जिसे उसे सॉल्व करना है, तभी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तभी मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दे सकता हूँ, तभी मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता हूँ। तो इस बाउंड्री को ज़रूर तोड़ना है, क्योंकि ये बाउंड्री तुमने ही कर दी है जानू, क्योंकि तुमने ही मुझसे कमिटमेंट मांगा है। तो मैं इस कमिटमेंट के लिए रेडी तो हो जाऊँ। रेडी हो जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हारे बिना मेरी रातें जो है स्लीपलेस हैं। कोई ऐसी रात नहीं है जहाँ मैं जगा नहीं हूँ। तुम देख सकते हो, मैं हमेशा हर एक रात को तुम्हारे लिए जगा हूँ जानू। और मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए उसी तरीके से कितनी रातें जगी हो। और इन रातों में मैंने तुम्हारे ही सपने देखे हैं जानू। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि तुम और मेरे बीच में जो भी कुछ आर्गुमेंट हुए वो कमिटमेंट को लेकर हुए हैं। तुम मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रही हो, और ना ही तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है एंड उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हम दोनों के बीच में, उसे मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, उसे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कभी कभी फियरफुल भी होता हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में और भी लोग इन्वॉल्व हैं जानू। और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो शायद नहीं चाहते हैं हमारा रिश्ता, क्योंकि हम दोनों एक ना हो इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं हमारे अगेंस्ट हैं। किस्मत का पहिया है जानू,
जब ये हमारे फेवर में ज़रूर घूमेगा, और जब ये घूमेगा हमारी फेवर में तो डेफिनेटली हम दोनों एक साथ होंगे। अभी भले ही हम दोनों का साइकिल जो है बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहा है, लेकिन ये समय का पहिया जो है हमारे फेवर में भी घूमेगा। ये समय जो है कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग हमारे लाइफ में भी आएगा और हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर एक होंगे। हम दोनों की डेस्टिनी एक है जानू, और मैं उसी टाइम को कहीं ना कहीं वेटिंग में हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो टाइम आए हमारी लाइफ में। जानू, मैं तुमसे तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैंने पास्ट में नहीं की तुम्हारे साथ, जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी स्टेबिलिटी, मेरा करियर एंड मेरे जो अदर कमिटमेंट्स थे उसको लेकर मैंने तुम्हें टाइम और एनर्जी नहीं दी। लेकिन मैं तुमसे ज़रूर वादा करता हूँ कि अगर हमारा रिकन्सिलेशन हुआ, अगर हम मिले, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर उठाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करूँगा। तुम्हारे प्यार में मैं रंग जाऊँगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो इतना अंडरस्टैंड करो जानू, मैं तुम्हारे ऊपर ही हूँ। तुम अगर मुझे एक मौका, एक सेकंड चांस दोगी तो मैं इस रिश्ते में ज़रूर वर्क करूँगा। तुम जो कहोगी मैं वो करने को रेडी हूँ जानू, क्योंकि मैं अपने लाइफ में बैलेंस चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ भी चाहता हूँ और अपनी फैमिली को भी देखना चाहता हूँ। तो बैलेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी बैलेंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, और इसी स्ट्रगल से मैं निकलना चाहता हूँ जानू। तुम मेरी सिचुएशन को समझो, क्योंकि मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ सकता और तुम्हारे बिना भी मैं नहीं रह सकता। तो इस दोनों के बीच में मुझे बैलेंस चाहिए, और उसी की कोशिश में हूँ कि बैलेंस बना के मैं तुम्हारे तरफ जो है एक हायर कमिटमेंट लेके आऊँ, जिससे मैं तुम्हें अपना बना सकूँ। मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए वेट कर रहे हो, और तुम भी मेरे मुझसे जो हो कमिटेड हो। आज भी तुम मेरे लिए लॉयल हो, आज भी तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। तो डेफ़िनेटली मैं आऊँगा जानू, क्योंकि मुझे विश्वास है तुमसे जितना मुझे हैप्पीनेस, जॉय एंड फुलफिलमेंट फ़ील होती है, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है तुम भी वही फ़ील करती हो, और तुम भी मेरा इंतज़ार कर रही हो। उस दिन का इंतज़ार कर रही हो जिस दिन हम दोनों एक होंगे, क्योंकि वो प्यार हमारे और तुम्हारे बीच में ऑलरेडी सीड के रूप में पनप रहा है। वो प्यार तुम्हारे दिल में भी इंक्रीज़ हो रहा है, मेरे दिल में भी इंक्रीज़ हो रहा है, और तुम भी अपने प्यार को छिपा रही हो, और मैं भी कहीं ना कहीं अपने प्यार को तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ मैं रॉकी बिहेवियर कर रहा हूँ, इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम समझ रही हो और मैं भी समझ रहा हूँ। हम दोनों की सिचुएशन ही ऐसी है कि हम दोनों जो है समय के अकॉर्डिंग बन चुके हैं, इस डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग बन चुके हैं कि कब मेरे लाइफ में बैलेंस आएगा, कब मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप लेके आऊँगा, जिससे हम दोनों एक साथ अपने प्यार को बहुत ब्लिसफुल, कंटेंटफुल एंड हैप्पली एवर आफ्टर फील कर सकेंगे दिल से। और उसी दिन का इंतज़ार है जानू, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी उसी जस्टिस का इंतज़ार कर रही हो जिस जस्टिस में मैं भी पड़ा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ फेयर नहीं किया है, तुम्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया है जो ट्रीटमेंट तुम्हें देनी चाहिए थी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव। और मैं तुम्हारे साथ मैरिज तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस लाइफ में भी मैं तुमसे लीगली मैरिज करूँगा, और तुम्हें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करूँगा अगर मुझे सेकंड चांस दोगी तो। इस बार तो मेरा प्रॉमिस ही है, चाहे तुम इसके लिए एग्रीमेंट ही बनवा लो, मैं उस पर साइन करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ कभी भी इनजस्टिस तो नहीं करूँगा। फेयरनेस के साथ बैलेंस बनाकर ही मैं चाहता हूँ चलना,
क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी है उस चीज़ों से मुझे लाइफ में बहुत मेजर लेसन सीखने को मिले हैं। और उसी लेसन को लर्न करते करते कहीं ना कहीं मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, जो जीवन के एक्सपीरियंस को समझ गया हूँ और चाहता हूँ उसे अपनी लाइफ में लागू करना। लेकिन अभी भी मेरी लर्निंग चल रही है, अभी भी मैं वो किताबें पढ़ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बैलेंस बनाए, क्योंकि तुम्हारी जुदाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम मेरे पास हो फिर भी नहीं हो, और नहीं हो फिर भी हो मेरे पास, ऐसा मैं फ़ील करता हूँ। इसीलिए मैं इस प्यार में न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में रंग चुका हूँ जानू। तुम मुझे, जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, जब भी हमारा रिकन्सिलेशन होगा, भले ही वो डिवाइन टाइमिंग ही क्यों ना हो, मैं तब तक तुम्हारा वेट करूँगा और तुम मुझे देखोगे। तुम्हारा जानू जो है पूरी तरीके से बदला हुआ होगा, पूरी तरीके से। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में बदला होगा जानू। बिलीव करो, इतना बिलीव तो करो। तुम जैसा कहोगी वैसा करने को मैं रेडी हूँ। तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी वैल्यू मुझे सिखाई है। इस सेपरेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इस लाइफ के लेसन तो मैंने सीखा ही है, साथ में बैलेंस बनाना भी सीखा, और ये भी जाना है कि किसी भी रिलेशनशिप में चलने के लिए इक्वालिटी ज़रूरी है, रेस्पेक्ट ज़रूरी है, टाइम और एनर्जी का इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है। तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ जानू कि अगर मुझे ये सेकंड चांस मिला तुमसे, तो मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंटमेंट आगे नहीं करूँगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है जानू। तो गाइज़, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी लॉन्ग रीडिंग करूँगी। तो ये मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।